बराबर कर्म, अशुक्ल अकृष्णम बराबर न शुक्ल न कृष्ण, योगिनः बराबर योगी का, त्रिविधम बराबर 3 प्रकार का, इतरे शाम बराबर दूसरों का होता है। अन्व्यार्थ, योगी का कर्म अशुक्ला कृष्ण होता है, दूसरों का 3 प्रकार का होता है। व्याख्या, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृष्ण, पाप रूप कर्म अर्थात हिंसा आदि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले स्तेय, व्यभिचार आदि कर्म दुराचारी पुरुषों के होते हैं। दूसरा शुक्ल, पुण्य कर्म अहिंसा आदि दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि धर्मात्माओं के होते हैं। तीसरा कृष्ण शुक्ल, पाप पुण्य मिश्रित कर्म जिनमें किसी को हानि किसी को लाभ हो, साधारण मनुष्यों के होते हैं। चौथा अशुक्ल अकृष्ण, न पुण्य न पाप अर्थात फलों की वासना रहित निष्काम शुद्ध कर्म। इनमें से योगियों के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, अर्थात न पुण्य वाले न पाप वाले। पाप कर्म तो वे कभी करते ही नहीं, क्योंकि वे उनके लिए सर्वदा त्याज्य हैं, इस कारण उनके कर्म अकृष्ण हैं। शुक्ल कर्मों को निष्काम भाव से फलों को त्याग कर करते हैं, इस कारण वे अशुक्ल होते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह उनको कर्म में प्रवृत्त करने वाले अविद्या आदि कलेश नहीं होते, बल्कि वे अपने आप को तथा अपने सब कर्मों और उनके फलों को ईश्वर समर्पण करके केवल उसके आज्ञा पालन में अपना कर्तव्य समझते हुए करते हैं, इस कारण वे वासना रहित है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। निष्काम कर्म योगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फलों को परमेश्वर के अर्पण करके परमात्मा प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। साधारण मनुष्यों के 3 प्रकार के कर्म। पहला शुक्ल बराबर अच्छे, दूसरा कृष्ण बराबर बुरे, तीसरा शुक्ल कृष्ण मिश्रित बराबर अच्छे बुरे मिले हुए होते हैं। इस कारण वे चित्त में फलों की वासना को पैदा करते हैं। संगति, पहले बताए हुए योगियों से अतिरिक्त साधारण मनुष्यों के 3 प्रकार के कर्मों का फल बतलाते हैं। ततः बराबर उससे तद विपाक अनुगुणा नाम एव बराबर उन्हीं के फल के अनुकूल ही, अभिव्यक्ति ही बराबर प्रकटता, वासना नाम बराबर वासनाओं की होती है। अन्व्यार्थ, उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल के अनुकूल ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। व्याख्या, योगियों से अतिरिक्त सकामी पुरुष फलों की वासना से कर्म करते हैं। जैसे कर्म होते हैं, उनके फलों के अनुकूल गुणों वाली वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उन वासनाओं से फिर वैसे ही कर्म और उनसे फिर उसी प्रकार की वासनाएं बनती हैं। वासनाएं चित्त में 2 प्रकार के संस्कार रूप से होती है, एक स्मृति मात्र फल वाली, दूसरी जाति आयु भोग फल वाली। जब कोई कर्म फल देता है, तो उसके फल के अनुकूल ही सारी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, जब कर्मों का फल मनुष्य जन्म होता है, तो स्मृति फल वाली वासनाएं मनुष्य जाति, आयु और भोग वाली वासनाओं को जो जन्म जन्मांतरों से चित्त में दबी पड़ी हैं, जगा देती हैं। उससे भिन्न अन्य जाति, आयु और भोग वाली वासनाएं चित्त भूमि में दबी रहती हैं। इसी प्रकार यदि कर्मों का फल कोई पशु योनि हो, तो उस जाति, आयु और भोग वासनाओं की स्मृति फल वाली वासनाएं जगा देती हैं और वे अपना फल देने लगती हैं। संगति, वासनाएं सैकड़ों जन्म पूर्व की होती हैं और इनमें देश तथा समय का भी अत्यंत अंतर होता है। फिर एक जन्म को देने के लिए भिन्न-भिन्न जन्मों, देशों और कालों में चित्त में पड़ी हुई वासनाएं एक साथ किस प्रकार प्रकट हो सकती हैं?
जाति, देश और काल से व्यवधान वाली का भी व्यवधान नहीं होता है स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से। अन्व्यार्थ, जाति, देश और कालकृत व्यवधान वाली वासनाओं का भी व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक रूप होते हैं। व्याख्या: जाति, देश और काल का निकट होना वासनाओं के संस्कारों के प्रकट होने का कारण नहीं होता है, बल्कि उनको प्रकट करने वाला कारण उनका अपना-अपना अभिव्यंजक होता है। वह संस्कार चाहे कितने ही पिछले जन्मों के हो और चाहे उनमें कितना ही देश और काल का व्यवधान हो, अभिव्यंजक मिलने पर वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब कर्म फल यह हो कि मनुष्य किसी पशु योनि में जाए, तो वह उन सब वासनाओं के संस्कारों के जगाने में अभिव्यंजक हो जाते हैं, जो उस जाति के बनाने वाले अथवा उनमें भोगे जाने वाले हैं। चाहे वे सैकड़ों जन्म पहले के बने हुए हों, चाहे सहस्त्रों वर्षों व्यतीत हो गए हों, और कितने ही दूर देश के क्यों न बने हों, यह व्यवधान उनके प्रकट होने में रुकावट न डाल सकेंगे। जैसे संस्कार हो, वैसी ही स्मृति होती है। संगति: जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासनाएं, तो सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई? उत्तर: तासाम बराबर उनको, अनादित्वम च बराबर अनादिता भी है, आशीषः बराबर आशीष के अपने कल्याण की इच्छा के, नित्यत्वाद बराबर नित्य होने से। अन्व्यार्थ, उन वासनाओं के आशीष के नित्य होने से अनादित्व भी है। व्याख्या: आशीष, अपने कल्याण की इच्छा की मेरे सुख साधन सदैव बना रहे, उनसे मेरा वियोग कभी ना हो, यह इच्छा सर्व प्राणियों में सदैव पाई जाती है। यही संकल्प विशेष सब वासनाओं का कारण है। इसके सदा से बने रहने के कारण वासनाओं का सदा से बना रहना है। यह इच्छा प्रवाह से अनादि है, इसलिए वासनाओं का भी प्रवाह से अनादित्व सिद्ध होता है, इसका कोई आदि नहीं है। विशेष वक्तव्य: इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने प्रसंग से चित्त के परिणाम का विशेषता के साथ वर्णन किया है। उसको बतलाने के लिए निम्मित व्यास भाष्य अर्थ सहित लिख देते हैं।